हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3, दैट इज किंगडम प्लांटी। हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे और पौधों के यानी कि पादपों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने स्टार्ट किया था एल्गी को। और एल्गी के बारे में हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। अभी तक हमने देखा था एल्गी के बेसिक कैरेक्टर क्या होते हैं और एल्गी में जो प्रजनन पाया जाता है वो किस प्रकार का पाया जाता है। तो आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, क्लास हम बात कर रहे थे किंगडम प्लांटी की। अभी तक हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे डिस्कस की हैं। आपने देखा है कि जो किंगडम प्लांटी है उसमें हमने क्या कहा, यहाँ पे क्लासिफिकेशन को देखा था। तो हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं उसमें हमने क्या देखा, यहाँ पे प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, जो किंगडम प्लांटी है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले को हमने क्रिप्टोगैम कहा है और दूसरे को हमने फेनेरोगैम कहा है। तो हमने कहा था कि जो क्रिप्टोगैम होंगे उसमें हमारे पास कितने आते हैं, ये 3 प्रकार के ग्रुप आते हैं। और इनमें हमने कहा था कि सीड और फ्लावर नहीं पाए जाएंगे। क्या कहा है कि यहाँ पे सीड और फ्लावर नहीं पाए जाएंगे। वहीं फेनेरोगैम की बात करें तो हमने कहा 2 प्रकार के आते हैं, जिम्नोस्पर्म आ गया है और एंजियोस्पर्म आ गया है। अब इन 2 ग्रुप में जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में क्या पाए जाते हैं, फ्लावर। हमने कहा कि इसमें क्या है, सीड और फ्लावर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, सीड और फ्लावर पाए जाते हैं। अब देखेंगे किसमें सीड और किसमें फ्लावर पाए जा रहे हैं। कि जो यहाँ पे एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म को फर्दर हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, डाइकॉट और मोनोकॉट। ठीक है, ये बात हम कर चुके थे। फिर हमने कहा अलग अलग आपके पास इमेजेस आ गई हैं, जैसे कि एल्गी आ गया है, यहाँ पे ब्रायोफाइट है, टाइडोफाइट है। ठीक है, और यहाँ पे जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म की आपको फोटो दिखाई गई है। अभी तक हमने एल्गी के बारे में क्या क्या चीजें डिस्कस की हैं वो आपको पता होना चाहिए। हमने कहा एल्गी की जो बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है। ठीक है, हैप्लॉइड का मतलब है एन होती है। साथ ही आपने इसमें क्या देखा, जनरेशन अल्टरनेशन देखा आपने कि कैसे यहाँ पे क्या होता है, जो हैप्लॉइड है वो डिप्लॉइड बनता है, डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कैसे एक साइकिल बनती है। हमने कहा एक साइकिल यहाँ पे आई थी एन, और एन से क्या बना, 2n बना, और 2n से फर्दर n बन गया। तो कैसे हुआ, जो n है वो तो क्या थी, यहाँ पे मेन बॉडी थी। किसकी बात हो रही है, एल्गी की बात हो रही है। ठीक है, मेन बॉडी थी। अब यहाँ पे क्या बने, हमने कहा यहाँ पे क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे। तो जो हैप्लॉइड होता है वो स्पोरोफाइट होता है, यही हमने बात की थी। हमने कहा जो हैप्लॉइड होगा वो स्पोरोफाइट होगा, स्पोर बनाएगा। ठीक है, यहाँ पे बनाएगा गैमीट। जो हैप्लॉइड होगा वो यहाँ पे क्या बनाएगा, गैमीट बनाएगा। अब दो ही प्रकार के यहाँ पे गैमीट बनेंगे, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। दोनों प्रकार के गैमीट जब बने तो 2 प्रकार के गैमीट ने मिल करके यहाँ पे क्या बनाया, हमने कहा यहाँ पे जाइगोट बनेगा। ठीक है, और जाइगोट कैसा था, हमने कहा 2n था। जाइगोट कैसा था, 2n था। ठीक है, क्योंकि क्या है यहाँ पे 2 गैमेट यहाँ पे मिले हैं। चलिए, अब हमने क्या कहा था, आपने क्या देखा यहाँ पे देखिए, जब हमने किंगडम प्लांटी की बात की सबसे पहला ग्रुप हमारे पास एल्गी आ गया है और हम एल्गी के बारे में ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो क्या क्या चीजें अभी तक हमने एल्गी के बारे में पढ़ी हैं। आपने कहा जो एल्गी की स्टडी होती है जिस ब्रांच में, उसे हम क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, फाइकोलॉजी कहेंगे। अगर हम हैबिटेट की बात करें तो आपने कहा हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो पानी में रहते हैं, और फ्रेश वाटर, मरीन वाटर दोनों में रहते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम क्या करें, रिवाइज करें। ठीक है, फ्लोटिंग होती है, साथ में एग्जाम्पल भी आपको बताए गए हैं। ठीक है, कौन फ्रेश वाटर एल्गी है, कौन मरीन वाटर एल्गी है, कौन फ्लोटिंग एल्गी है। फिर हमने कहा था बेंथोफाइट्स, जीरोफाइट्स और मीजोफाइट्स इसी के साथ हमारे पास आए थे। ठीक है, अब हमने कहा था कि ग्रो अलग अलग जगह पे होते हैं, तो किस प्रकार से होते हैं। एपीफाइट्स अगर यहाँ पे प्लांट बॉडी के ऊपर हो गए हैं, एपीफाइट्स है। क्लैडोफोरा एपिजोइक है, अगर एनिमल बॉडी के ऊपर ग्रो हो गए हैं, हमने कहा ट्राइकोफिलस एग्जाम्पल आ गया है। लिथोफाइट्स हैं, अगर रॉक्स के ऊपर ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, चट्टान के ऊपर भी यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, एल्गी पाए जाते हैं, जिन्हें लिथोफाइट्स कहते हैं। हेलोफाइट्स यानी कि सॉल्टी एरिया में देखिए जो हेलाइन होता है उससे आप क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, वो सॉल्टी चीज के लिए ही उसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो हेलोफाइट्स क्या होता है, सॉल्टी एरियाज होते हैं, मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जाते हैं, जिसे हम ट्रिचेला यहाँ पे आपके पास क्या आ गया है, एग्जाम्पल आ गया है।
अब प्लांट बॉडी आपको बताया गया है, आपने कहा जो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, और हैप्लॉइड क्या होता है, हमेशा गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, कैसे गैमेटोफाइट होता है ये हमने डिटेल में देखी है पूरी साइकिल। हमने कहा दे आर यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर फ्लैजिलेटेड होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास दोनों का क्लेमाइडोमोनास है। हमने कहा क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर है और इसमें क्या पाए जाते हैं, फ्लैजिला भी पाए जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, हमने कहा नॉन फ्लैजिलेटेड भी होते हैं, क्लोरेला आपके पास एग्जाम्पल आ गया, क्लोरेला में कोई भी फ्लैजिला नहीं पाया जाता है। और साथ ही साथ मल्टी सेलुलर भी होते हैं, इसी के बेसिस पे हमारे पास कोइनोबियम, एग्रीगेशन, फिलामेंटस ब्रांच, Cyphinus and parenchymatous and branched like higher plants like Sargassum and Cara। सारी चीजें हमने डिस्कस की हैं, किसके बारे में, यहाँ पे प्लांट बॉडी के बारे में, कि जो एल्गी होती है वो दोनों प्रकार की होती है, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय होती है। ठीक है, यूनिसेलुलर में हमारे पास स्पाइरोगाइरा आ गया है और क्लेमाइडोमोनास आ गया है। इसी के साथ हमने कहा ये सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं, क्योंकि सब हमने क्या बात की है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं, हम यही करते हैं। हमने कहा हम क्या करते हैं, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर जाते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, सरल से जटिल की ओर। तो सबसे पहले हम सबसे सिंपल प्लांट पढ़ेंगे, सबसे सरल पादप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हमने कहा सिंपलेस्ट प्लांट होते हैं, पानी में पाए जाते हैं या नमी वाली जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था, अब न्यूट्रिशन के बारे में। आपको पता है कि ऑटोट्रॉफ होते हैं, क्लोरोफिल इनमें कौन कौन से पाए जाते हैं, अदर पिगमेंट भी इनमें पाए जा रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, ये आपको इमेज दिखाई गई थी। अब हमने कहा रिप्रोडक्शन के बारे में कहीं, तो रिप्रोडक्शन में तीनों प्रकार का पाया जाता है। ठीक है, हमने जब रिप्रोडक्शन की बात की थी हमने कहा था तीनों प्रकार का पाया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इनमें फ्रेगमेंटेशन का हमने क्या लिया था, एग्जाम्पल लिया था स्पाइरोगायरा का। स्पाइरोगायरा में हमने क्या कहा था, ये है स्पाइरोगायरा। ठीक है, एक एल्गी है और यहाँ पे क्या होता है, ये अलग अलग इसके क्या होते हैं, अलग अलग खंड हो जाते हैं, अलग अलग पार्ट में टूट जाता है, इस प्रकार से है। अब ये दो पार्ट में क्या हो गया है, डिवाइड हो गया है, एक ये बन गया है स्पाइरोगायरा और एक ये बन गया है स्पाइरोगायरा। अब ये क्या करेंगे, इनमें फिर से क्या होगी, इनकी ग्रोथ होगी, यानी कि मैच्योर होंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब मेच्योर हो गए हैं तो इनमें भी क्या होगी, आगे फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, क्या है स्पाइरोगायरा, एक एल्गी, एक शैवाल है। स्पाइरोगायरा क्या है, एक शैवाल है। कहाँ पाया जाता है, आपने देखा होगा इन्हें तालाब में जो काई पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पाइरोगायरा कह दे रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ फिजन आपने पढ़ा है, बर्डिंग और ट्यूबर्स भी आपने पढ़ा है, आपने देखा है क्या क्या चीजें होती, क्या अगर हम कहें कि फिजन का क्या कैरेक्टर होता है या बर्डिंग का क्या कैरेक्टर होता है, तो ये आपने पढ़ते चले आ रहे हैं, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं। जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो हम वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के बारे में भी पढ़ते हैं, हम फिजन के बारे में, बर्डिंग के बारे में, सब चीज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, आपको एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे चलना है। चलिए, ये बात हमने कर ली थी। अब हमने कहा अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसका एग्जांपल हमने क्या लिया था, हमने कहा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल जूस्पोर पाए जाते हैं। किसकी बात हुई थी, जूस्पोर की बात हुई थी, ये हमने कहा था। और एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, क्लेमाइडोमोनास का लिया था। ठीक है, हमने एग्जाम्पल क्या लिया, क्लेमाइडोमोनास का एग्जाम्पल लिया। क्या हमने कहा था, हमने कहा था यहाँ पे क्या है, जो क्लेमाइडोमोनास है उससे क्या बनेंगे, यहाँ पे एसेक्सुअल जूस्पोर बनेंगे। अब क्लेमाइडोमोनास ये है इस प्रकार से। ठीक है, आपको क्या पता है क्लेमाइडोमोनास के बारे में, यूनिसेलुलर फ्लैजुलेटेड एल्गी है ये, यूनिसेलुलर एक कोशिकीय है और फ्लैजुला इसमें पाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये अपने फ्लैजुला को लूज कर देगा इस प्रकार से। ठीक है, फ्लैजुला को इसने लूज कर दिया है और फ्लैजुला को जब इसने लूज किया तो यहाँ पे क्या बनेंगे, अब बहुत सारे स्पोर बनने शुरू हो जाएंगे, ये बन गए हैं स्पोर। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, ये ब्रस्ट हो जाएगा, यहाँ से ये क्या हुआ, इस प्रकार से ब्रस्ट हो जाएगा और छोटे छोटे क्लेमाइडोमोनास यहाँ से बन जाएंगे इस प्रकार से। ठीक है,
ये क्या बने, अब हम इन्हें एसेक्सुअल जूस्पोर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो सेक्सुअल ऑर्गन है वो इंक्लूड थे ही नहीं, ना ही गैमीट का फॉर्मेशन हुआ, ना ही गैमीट का फ्यूजन हुआ, ठीक है। इन्हीं को हम क्या कहेंगे, जूस्पोर क्या है, यही यहाँ पे जूस्पोर बन गए हैं। तो हमने कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे हो गया है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब हमने कहा कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने क्या कहा था, सिम प्लेस का एग्जाम्पल भी हमने क्लेमाइडोमोनास लिया था। हमने कहा था कि दो क्लेमाइडोमोनास यहाँ पे क्या करेंगे, एज अ गैमीट एक्ट करते हैं, एज अ गैमीट एक्ट करेंगे यहाँ पे दो क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। और फिर क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। आपको पता है कि क्या होगा, जब ये एज अ गैमीट रिएक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जाइगोट का जब फॉर्मेशन हुआ तो जाइगोट में क्या होगा, मियोसिस की प्रोसेस होगी। ध्यान रखिए क्या होगा यहाँ पे, मियोसिस की प्रोसेस होगी, और मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे क्या होंगे, हैप्लॉइड बॉडी बन जाएगी, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना, मेन बॉडी हैप्लॉइड है, क्या कहा था, एल्गी क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मेन बॉडी हैप्लॉइड है। जब जाइगोट बना तो 2n हो गया, 2n कैसे हुआ, ये भी n था और ये भी n था, n प्लस n, जब दो यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास का फ्यूजन हुआ, n प्लस n क्या हो गया, 2n हो गया, ठीक है। जाइगोट में मियोसिस होती है, मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब आपको ये भी ध्यान रखने कि जब यहाँ पे क्या बने थे, जब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे, जब जूस स्पोर बने थे, तो यहाँ पे क्या हुई थी, माइटोसिस हुई थी। मियोसिस और माइटोसिस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, क्योंकि आप क्या है, छोटी क्लासेस में आप पढ़ते चले आ रहे हैं। माइटोसिस में क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ नहीं होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो कब हाफ होगा, जब मियोसिस यहाँ पे होगी। मियोसिस और माइटोसिस में ये डिफरेंस है, मियोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर हाफ नहीं हो रहा है, क्योंकि जो यहाँ पे पेरेंट बॉडी थी, क्लेमाइडोमोनास की पेरेंट बॉडी थी, उसका नंबर भी क्या था, यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर n था। ये जो जूस्पोर बने इनका नंबर भी क्या है, यहाँ पे क्रोमोसोम का n है, ठीक है। ये बात हमने कर ली है किसकी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। यहाँ तक ये बात हम कर चुके थे। अब मेन चीज हमारे पास क्या आ रही थी, हमने कहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे क्या हो रहा है, गैमीट बन रहे हैं। तो गैमीट भी अलग अलग प्रकार के आपके पास आए हैं, ठीक है, आपके पास अलग अलग प्रकार के गैमीट्स आए हैं। अब दो प्रकार के गैमीट्स की यहाँ पे बात हुई है, कौन कौन से, होमोगैमीट्स। होमोगैमीट्स, होमो का मतलब होता है सेम, सिमिलर। जैसे कि आप जब जेनेटिक की बात करते हैं, आप करते हैं होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ठीक है। आप पोषण की बात करते हैं तो आप कहते हैं यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। हेटेरो, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, होमो का मतलब होता है सेम। क्या बात की गई है, हमने कहा होमो क्या है, ये होमोगैमीट्स है। अब आपने दो पार्ट में इन्हें डिवाइड कर दिया। आपने कहा होमो का मतलब है सेम यानी कि समान, और गैमीट का मतलब है युग्मक, ठीक है। जो युग्मक, जो गैमीट दिखने में समान हो। अब दिखने में समान का मतलब क्या है, यहाँ पे मेल और फीमेल गैमीट की बात हो रही है। हमने कहा कि जब मेल और फीमेल गैमीट दिखने में समान हो उन्हें हम होमोगैमीट कहेंगे, और अगर मेल और फीमेल गैमीट दिखने में समान नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोगैमीट कहेंगे, ठीक है। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, ठीक है, यानी असमान। और गैमीट का मतलब आपको पता है युग्मक, यानी कि समान अगर युग्मक हो, समान युग्मक की किसकी बात हो रही है, अगर मेल और फीमेल गैमीट एक जैसे हों तो उसे हम क्या कहेंगे, होमोगैमीट कहेंगे, सिमिलर गैमीट कहेंगे, ठीक है। और अगर मेल और फीमेल अलग अलग हो, यहाँ पे आकार में या साइज में आप कहिए, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, हेटेरोगैमीट यानी डिसिमिलर गैमीट कहेंगे। अब यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आपके पास गैमीट आते हैं, कौन से, आपने कहा आइसोगैमी, आपने कहा एनाइसोगैमी, आपने कहा ऊगैमी, यानी कि तीन प्रकार के गैमेट होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने कहा दो प्रकार के, हमने बात की होमोगैमिट्स और हेटेरोगैमिट्स। अगर हेटेरोगैमिट्स का एग्जांपल आपसे पूछा जाए तो
आपको क्या कोई ऐसा गैमेट याद है कि आपके दिमाग में हो कि हाँ वहां पे हमने मेल और फीमेल गैमेट देखा था, उसका स्ट्रक्चर अलग था या फिर उनका जो आकार है वो अलग था? क्या आपको याद है? क्योंकि आप रिप्रोडक्शन को पढ़ते चले आ रहे हैं, आपने क्लास 7 से लेकर के क्लास 10 तक बहुत बार रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, और यहाँ पे आपने मेल और फीमेल गैमेट की भी बात की है। हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेट की। अब आपको ये बताना है कि ऐसे कौन कौन से गैमेट थे, या तो आपको लगेंगे कि डिसिमिलर है या सिमिलर है। देखिए, हम सबसे पहले अपने ही बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम मनुष्य की बात करें, ह्यूमन बीइंग की बात करें, अपने दो प्रकार के गैमेट के बारे में पढ़ा है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट को हम क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। फीमेल गैमेट को हम क्या कहते हैं? एग सेल कहते हैं। ठीक है। अब जब आपने दोनों का स्ट्रक्चर देखा तो क्या आपको दिखाई दिया? क्या देखा आपने? अगर हम मेल गैमेट की बात करें और मेल गैमेट की अगर हम डिटेल स्ट्रक्चर बनाएं इस प्रकार से कुछ। इस प्रकार से आपने स्ट्रक्चर देखा था, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखा था। क्या है ये? मेल गैमेट है। अगर हम इसे बहुत सिंपल सा बनाते हैं तो कैसा बनाते हैं? कॉमा शेप का बना लेते हैं। क्या करते हैं? ठीक है, इस प्रकार से कॉमा शेप का बना लेते हैं। डिटेल स्ट्रक्चर आपको पता होगा, हमने कहा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। इसे हम क्या कह रहे हैं? हेड कह दे रहे हैं। इसे हम मिडिल पार्ट कह दे रहे हैं। इसे हम टेल कह दे रहे हैं। अब हमने कहा टेल में क्या होता है? जिगजैग मोशन पाया जाता है। टेल क्या होता है? एक टाइप से फ्लैजुला ही है, एक प्रकार से टेल। ये जो टेल वाला पोर्शन है इसके अंदर क्या आती है? फ्लैजुला ही होती है, और जिसके कारण इसमें मेल गैमेट में मूवमेंट पाया जाता है। हमने कहा कि यहाँ पे क्या है? मूवेबल कौन सा गैमेट होता है? हमने कहा मेल गैमेट है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको बताया जाए? मेल गैमेट का डायग्राम इस प्रकार से। अगर फीमेल गैमेट की हम बात करें, हम सिंपली क्या कह देते हैं? ये क्या है? एक सेल है ओवल का। अगर आपने डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो आपने कहा 2 पार्ट होते हैं इसमें, ठीक है, 2 पार्ट होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पे कुछ सेल्स भी पाए जाते हैं। जब आप क्लास 12 में जाएंगे, आप डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे इनका, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का डिटेल स्ट्रक्चर आप जानेंगे। तो आपने क्या कहा? सिंपली हमने कहा मेल गैमेट को हम इस प्रकार से दिखा दे रहे हैं और फीमेल गैमेट को हम इस प्रकार से दिखा दे रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे? गैमेट का जो आकार है वो भी अलग होगा, गैमेट की जो शेप है वो भी अलग होगी। ऑब्वियसली बात है, आपको अलग अलग दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे इस प्रकार के गैमेट को? हमने कहा हेटेरोगैमेट्स कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? डिसिमिलर है, सिमिलर नहीं है। इसी के बेसिस पे आपके पास अलग अलग गैमेट आते हैं। ये यहाँ पे ह्यूमन की बात हो रही है, ध्यान दीजिए। इस प्रकार से आप यहाँ पे जब भी किंगडम प्लांटी के बारे में कोई क्वेश्चन आया है तो आप ये नहीं बनाएंगे डायग्राम। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखाया गया है कि गैमेट अलग अलग प्रकार के होते हैं। क्योंकि ये किसकी बात हो रही है? ये जो गैमेट आपको बताए गए हैं ये ह्यूमंस की बात हो रही है, किस प्रकार से गैमेट यहाँ पे पाए जाते हैं, जिससे कि आप रिलेट कर सके कि हम क्या कह रहे हैं। होमोगैमेट का मतलब और हेटेरोगैमेट का मतलब क्या है यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहले आइसोगैमी के बारे में बात कर लेते हैं। आइसोगैमी क्या कहते हैं? हमने कहा फ्यूजन ऑफ morphologically and physiologically similar gamete। आइसोगैमी फ्लैजुलेटेड क्लेमाइडोमोनास हो गया है, और नॉन फ्लैजुलेटेड में स्पाइरोगाइरा। कह रहे हैं कि आइसोगैमस क्या होता है? आइसोगैमस वो गैमीट होते हैं जिनमें गैमीट सिमिलर हों। जैसे ये भी मेल गैमीट है, ये भी फीमेल गैमीट है। अब आपको क्या दिख रहा है? दोनों का स्ट्रक्चर सेम दिखाई दे रहा है और दोनों की शेप भी आपको सेम दिखाई दे रही है। इस प्रकार के गैमीट को हम आइसोगैमस कहते हैं। और आइसोगैमी किसे कहते हैं? फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकली सिमिलर गैमेट, यानी कि समान जो युग्मक होते हैं उनके संलयन को आइसोगैमी कहा जा रहा है। एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या है? स्पाइरोगाइरा आ गया है यहाँ पे, एग्जाम्पल है। साथ ही क्या है? अगर फ्लैजुलेटेड की बात की जाए तो क्लेमाइडोमोनास है। अगर यहाँ पे नॉन फ्लैजुलेटेड की बात की जाए तो स्पाइरोगाइरा है। ठीक है, स्पाइरोगाइरा में कोई फ्लैजुला नहीं पाए जा रहे हैं। कैसे? आप बार बार ध्यान रखेंगे, क्लेमाइडोमोनास हमने इस प्रकार से बनाया और स्पाइरोगाइरा हमने इस प्रकार से बनाया। कहीं आपको स्पाइरोगाइरा में ये क्या है? स्पाइरोगाइरा है, ये क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्पाइरोगाइरा में कोई भी फ्लैजुला नहीं दिखाई दे रहा है।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमने क्या बात की, एनाइसोगैमी की बात की। हमने कहा फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट। अब एनाइसोगैमी क्या होते हैं यहाँ पे, कि क्या होगा, जो गैमेट होंगे वो सिमिलर नहीं होते हैं। जैसे कि हमने कहा ये है फीमेल गैमेट और ये है मेल गैमेट। अब यहाँ पे क्या है, आपने देखा कि इनका जो आकार है वो अलग अलग पाया जा रहा है, डिसिमिलर क्या है यहाँ पे, गैमेट है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ओडोरिना। एग्जाम्पल क्या क्या आपके पास यहाँ पे आ गए हैं। आपने क्या कहा, मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स फ्यूजन अकर्स इन क्लेमाइडोमोनास, फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स फ्यूजन अकर्स इन स्पाइरोगाइरा। ठीक है, ये आपके पास एग्जाम्पल आ गए हैं। आप कह रहे ऊगैमिट, ऊगैमी में क्या डिफरेंस है या ऊगैमेट्स क्या होते हैं। हमने कहा इट इज द फ्यूजन ऑफ मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिसिमिलर गैमेट्स दैट आर स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट्स एंड लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट। अब यहाँ पे क्या बात हो रही थी, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, शेप की ही बात कर रहे थे। अगर आप कहेंगे एनाइसोगैमी या एनाइसोगैमस जो गैमेट होते हैं, हमने कहा था शेप, यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर की बात है, अलग अलग स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं। लेकिन ऊगैमी में यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रक्चर के साथ साथ साइज भी वेरी करता है, साइज भी अलग अलग हो जाता है। हमने कहा ये बड़ी सी फीमेल गैमेट है तो ये छोटा सा मेल गैमेट है, छोटा सा, ठीक है। अब हमने कहा कि ये क्या है, नॉन मोटाइल है, और अगर हमने कहा कि मोटाइल कौन है तो हमने कहा मेल गैमेट मोटाइल है। यानी कि गति किसमें पाई जा रही है, गतिशीलता किसमें पाई जा रही है, मेल गैमेट में पाई जा रही है। और नॉन मोटाइल कौन है यहाँ पे, फीमेल गैमेट है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे साइज भी वैरी कर रहा है। एग्जाम्पल आपके पास क्या क्या है, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस, ये हमारे पास क्या है, इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब बात करेंगे एल्गी की इम्पोर्टेंस की। अभी क्या है आपको, जब हम स्टार्ट कर रहे थे एल्गी को तो हमने कहा था एल्गी अलग अलग प्रकार की होती है, रेड है, ब्राउन है, ग्रीन है। हमने इन तीनों एल्गी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अभी हमने बेसिक कैरेक्टर देखे, बेसिक से हमने देखा कि रिप्रोडक्शन पाए जा रहे थे, किस प्रकार का पाया जा रहा है। इन तीनों में हमने अलग अलग करके देखने कि इनके क्या कैरेक्टर हैं, किस प्रकार से इनमें रिप्रोडक्शन पाया जा रहा होगा, और रिप्रोडक्शन अगर दोनों प्रकार का है, लैंगिक और अलैंगिक है, तो किस प्रकार से हो रहा होगा। ठीक है, साथ ही साथ इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी हम अलग अलग करके जानेंगे। तो अभी बेसिक से हम देख लेते हैं कि अगर सबका साथ हम देखें कि क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, क्यों हम एल्गी को पढ़ रहे हैं। आप कहेंगे एल्गी को हम अपनी साधारण भाषा में काई कह देते हैं, ठीक है, जो शैवाल होता है उसे हम काई कह देते हैं। तो आपके मन में सवाल आता होगा कि क्यों हम एल्गी को स्टडी करें, ऐसा क्या है कि अगर हमने एल्गी को स्टडी कर लिया तो हमें क्या फ़ायदा इससे होगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्यों हम एल्गी को स्टडी कर रहे हैं, एल्गी कैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंस हमने देखी थी, चलिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहली इम्पोर्टेंस हमने क्या देखी थी, ठीक है, हमने कहा था क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक होते हैं, आपको ये भी बताया गया था कि 50% से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस कौन कर जाते हैं, यहाँ पे एल्गी कर जाते हैं। अब फोटोसिंथेसिस से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है, हमने कहा हमें क्या मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी। ठीक है, इतनी ही बात क्लियर है। फिर हमने कहा इसे एज अ फूड भी हम यूज़ करते हैं, एज अ फूड, यानी कि भोजन के रूप में भी हम भोजन के रूप में भी क्या कर रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि अगर कमर्शियली हम देखें कि क्यों इम्पोर्टेंट ये होता है, तो इससे हम जिलेटिन को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिलेटिन से क्या क्या काम होता है इसे हम आगे जानेंगे। अगर हम एक पर्टिकुलर एल्गी की बात करें, हमने कहा क्लोरेला, क्लोरेला के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। क्लोरेला की बात करें तो इसे क्या कहा जाता है, स्पेस एल्गी कहा जाता है। क्यों स्पेस एल्गी कह रहे हैं, क्योंकि स्पेस में क्या होता है, इसका यूज होता है भोजन के रूप में।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, जो जिलेटिन है, जिलेटिन का यूज हम अलग अलग प्रोडक्ट में करते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे, अब जिलेटिन कहाँ कहाँ से यूज हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक हमने क्या बात की, हमने कहा अगर इंपॉर्टेंस देखी तो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं हम, भोजन के रूप में भी इन्हें यूज कर रहे हैं हम। इनसे कुछ ऐसा, एक ऐसा प्रोडक्ट भी जिसे हम जिलेटिन कह रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं और अलग अलग प्रोडक्ट में इसका यूज कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे उसकी क्या क्या भूमिका होती है। तो तीनों प्रकार के एल्गी की बात हो रही है, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी। ठीक है, ये बेसिक से इम्पोर्टेंस है, ये क्या है यहाँ पे बेसिक से कुछ इम्पोर्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके इन एल्गी के बारे में पढ़ेंगे और एक एक करके इनकी इंपॉर्टेंस देखेंगे। अगर रेड एल्गी है तो रेड एल्गी की क्या क्या फायदे हैं, अगर रेड एल्गी से हम कोई भी प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो उसका यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे। सेम चीजें हम ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी में भी करेंगे। चलिए, सो क्लास आज आपने जाना कि हम एल्गी की स्टडी क्यों कर रहे हैं, क्यों एल्गी की स्टडी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसी के साथ नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम तीनों प्रकार की एल्गी के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे यहाँ पे ग्रीन एल्गी के बारे में। आपको क्या करना है, ग्रीन एल्गी के बारे में पढ़ के आना है, बेसिक से कैरेक्टर जो होते हैं वो आपको पढ़ के आने हैं और ग्रीन एल्गी के जो एग्जाम्पल है वो आप याद करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपने क्या करना है, देखना है ग्रीन एल्गी कौन कौन सी होती है, क्या उनके नाम है, एग्जाम्पल आप लर्न करके आएंगे। फिर हम स्टडी करेंगे एक एक करके कि जो ग्रीन एल्गी है उसके कैरेक्टर क्या होते हैं, ब्राउन और रेड एल्गी के कैरेक्टर क्या होते हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।